ये कहानी है एक ऐसे एलियन की जो कोई मिल गया कि जादू की तरह अपने दोस्तों से धरती पर बिछड़ जाता है और फिर उसकी मुलाकात होती है एक लड़के से जो उसका काफी खास हो जाता है और दोनों मिलकर क्या क्या गुल खिलाते हैं आइए जानते हैं हमारे इस एपिसोड में। दोस्तों, मूवी की शुरुआत एक घने जंगल से होती है जहाँ पर एक यूएफओ आकर उतरता है। यूएफओ से निकलकर कुछ एलियन जंगल में रिसर्च कर रहे थे कि तभी वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आ जाती है। आनन फानन में उन्हें वहां से भागना पड़ता है, लेकिन जल्दबाजी में उनका एक साथी उनसे वहीं बिछड़ और पुलिस से जान बचाने के लिए शहर की तरफ भागने लगता है। इधर हमें एलियट का परिवार दिखाया जाता है जो काफी खुशी से एक दूसरे के साथ डिनर कर रहे होते हैं। डिनर के बाद जब एलियट घर के बाहर आता है तो उसे कुछ दिखाई देता है और ये कोई और नहीं, वही एलियन था। एलियन को देखकर एलियट भागकर अपनी मॉम को बताता है, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी हाथ नहीं लगता। मगर एलियट को खुद पर यकीन था, इसलिए वो रात में एक बार फिर से अपने घर के बाहर निकलता है, जहां उसे कुछ पैरों के निशान मिलते हैं, जिसका पीछा करते करते उसे वही अजीबो गरीब दिखने वाला एलियन नजर आता है। इस बार तो एलियट की हवा टाइट हो जाती है और वह अपने घर भाग जाता है। अगली सुबह एलियन से मिलने के लिए एलियट रास्ते में कैंडी का जाल बिछाता है और रात में जब एलियट सो रहा होता है तभी उसके पास वही एलियन आ जाता है और उसकी बिछाई सारी कैंडी उसे वापस कर देता है। यहाँ एलियट को ये समझ आ जाता है कि ये एलियन जो भी है उसका दुश्मन तो नहीं है, इसलिए वो उसको अपने कमरे में ले आता है और दोनों में अच्छी खासी बॉन्डिंग हो जाती है। इधर शहर की पुलिस एलियन को पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए पड़ी थी, मगर अभी भी उसके हाथ कुछ खास नहीं लगा था, सिवाय एलियट के द्वारा फेंकी गई कुछ कैंडी के। इधर एलियट स्कूल न जाने का बहाना बनाकर अपनी मॉम को चकमा देता है और सीधे जाकर अपने भाई माइकल को बताता है कि तुम सब बेवकूफ हो और इधर देखो, ये वाकई एलियन होता है। माइकल एलियन को देखकर हैरान था, लेकिन तभी उनकी छोटी बहन गर्टी वहां आ जाती है और उस एलियन को भूत समझकर जोर से चीख देती है और इसकी वजह से उसकी मॉम वहां आ जाती है। लेकिन एलियट सब कुछ समझदारी से संभाल लेता है। ये तीनों भाई बहन फैसला करते हैं कि वह इसका खुलासा मॉम से नहीं करेंगे और उन्होंने इसका नाम ईटी रख दिया। सुबह हम देखते हैं कि साइंटिस्ट और पुलिस की टीम ने पूरे जंगल में रेडिएशन रडार लगा दिया था ताकि उन्हें मालूम पड़ सके कि आखिर वो एलियन गया तो गया कहाँ। वहीं तीनों भाई बहन मिलकर ईटी से पूछते हैं कि वह कहाँ का रहने वाला है, उसे मैप भी दिखाते हैं, मगर ईटी उन्हें कुछ खास जानकारी नहीं दे पा रहा था। और फिर हम देखते हैं कि ईटी अपने जादू से टेबल पर पड़ी बॉल से उन्हें अपना घर इंडिकेट करता है। अगले दिन सुबह एलियट जब अपने स्कूल जाता है तो उसके दोस्त एलियन को लेकर उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो एलियन वहीं एलियट के पास है। स्कूल में एलियट जुड़वा पिक्चर के सलमान खान की तरह वही चीजें कर रहा था जो ईटी घर पर करता है। यहाँ तक कि इन भाई साहब ने तो एक लड़की को किस तक कर दिया था। दरअसल दोस्तों, ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि ईटी ने एलियट को खुद से जोड़ लिया था। इधर हम देखते हैं कि गर्टी अपनी मॉम से ईटी के बारे में सब कुछ बताना चाहती है, मगर वो उसकी बातों को नजरअंदाज कर रही थी। तभी घर आने पर एलियट देखता है कि गर्टी ने ईटी को लड़की बना दिया था। इनफैक्ट उसे कुछ लैंग्वेज भी सिखा दी थी, जिसकी वजह से अब वो बातें भी कर सकता था। एलियट ये सब देखकर काफी खुश था। अब ईटी इन लोगों को बताता है कि उसे अपने दोस्तों से बात करने के लिए ट्रांसमीटर और कुछ मशीनों की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए एलियट और माइकल गैराज की तरफ रुख करते हैं। लेकिन दोस्तों, इन तीनों के अलावा यहाँ कोई चौथा भी था जो इन पर नजर रख रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि वहां की पुलिस थी। यानी कि दोस्तों, एलियट और उसके परिवार पर पहले से ही नजर रखी जा रही थी और अब पुलिस को उनकी बातें सुनकर इसका यकीन भी हो चुका था। इधर एलियट और माइकल के लाए सामान से ईटी एक ट्रांसमीटर बनाने में कामयाब होता है ताकि वो अपने भूले बिछड़े दोस्तों से दोबारा मिल सके, अपनी दुनिया में वापस जा सके। अगले दिन हेलोवीन होता है और इसी बहाने एलियट ईटी को भी ड्रेसअप करके उस जंगल की तरफ ले जाता है, लेकिन यहाँ से थोड़ी देर हो जाती है, जिसकी वजह से ईटी अपनी शक्तियों से एलियट और उसकी साइकिल को हवा में उड़ाने लगता है और दोनों तय समय पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद ईटी ट्रांसमीटर के जरिए अपने दोस्तों को मैसेज दे देता है। वहीं रात में हम देखते हैं कि एलियट के घर में पुलिस छापा मारने के लिए पहुंचती है, मगर ना उन्हें वहां एलियट दिखाई देता है और ना ही ईटी, क्योंकि दोनों तो अभी जंगल में यूएफओ का इंतजार कर रहे थे। अब जब ईटी के जाने का वक्त होता है तो एलियट काफी इमोशनल हो जाता है और फिर अचानक ना जाने कैसे उसकी आंख लग जाती है और जब वह सोकर उठता है तो वहां पर ईटी नहीं था। इधर रात भर एलियट के घर ना पहुंचने की वजह से उसकी मॉम काफी परेशान थी और ऊपर से पुलिस का चक्कर और। हालांकि सुबह एलियट अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही थी। वो अपने भाई माइकल को बताता है कि ईटी जंगल में कहीं गायब हो चुका है, जिस पर माइकल तुरंत साइकिल उठाकर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। माइकल के पीछे पुलिस भी पड़ी थी, लेकिन वो उन्हें चकमा देकर ईटी को ढूंढ लेता है। ईटी की हालत काफी नाजुक थी, वह बीमार था
अब क्योंकि इलियट और ईटी एक दूसरे से कनेक्टेड थे, इसलिए इलियट की हालत भी बिगड़ती जा रही थी। रात में दोबारा उनके घर पर साइंटिस्ट और पुलिस दबिश मारते हैं और इस बार वो ईटी और इलियट दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। साइंटिस्ट समझ जाते हैं कि यह दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों की हार्ट रेट बिल्कुल सेम जा रही थी, मगर तभी ईटी इलियट को खुद से अलग कर देता है। इससे इलियट की हालत में सुधार तो हो जाता है, मगर ईटी की स्थिति बद से बदतर हो रही थी। इधर साइंटिस्ट ईटी को इलियट से अलग करके एक चैम्बर में बंद कर देते हैं और इलियट जब आखिरी बार ईटी से मिलने जाता है तो उसे लगता है कि अब यह बेचारा मर चुका है, लेकिन तभी ईटी अपनी आंखें खोलता है। इलियट को बताता है कि उसे सिग्नल मिल चुका है, उसके दोस्त उसे लेने आ रहे हैं, मगर उसे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। इलियट भी ये बात अच्छे से समझ रहा था और जान रहा था कि अगर आज उसने ईटी को यहाँ से बाहर नहीं निकाला तो यह साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर करके उसे मार डालेंगे। इसलिए वो ईटी को वहां से निकलने का प्लान बताता है, जिसमें माइकल भी शामिल होता है। ऐसे में जब यह लोग ईटी को एक वैन में डालकर वहां से ले जाने की कोशिश करते हैं, वैन की स्टीयरिंग माइकल के हाथ में थी और दोनों भाई मिलकर ईटी को जंगलों की तरफ लेकर जा रहे थे। पूरा रास्ता लुका छिपी का खेल हो गया था, जहां वैन में बैठे ये दोनों भाई आगे और पुलिस की ढेर सारी कार इनके पीछे पीछे भाग रही थी। रास्ते में इनकी किस्मत धोखा दे देती है और वैन बंद पड़ जाती है, मगर तभी माइकल और एलियट के स्कूल दोस्त अपनी अपनी साइकिल लेकर उनकी मदद करने पहुंच जाते हैं। जहां हम देखते हैं कि जंगल की तरफ जाते समय पुलिस आगे रोड ब्लॉक करके उनका इंतजार कर रही थी, मगर तभी ईटी जादू से सभी बच्चों की साइकिल को हवा में उछालकर उनके पार पहुंचा देता है और वह लोग जंगल की तरफ पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर ईटी के भाई बंधु उसे लेने के लिए आ चुके थे। जाते जाते ईटी काफी इमोशनल हो जाता है और इलियट को गले लगा लेता है और फिर वहां यूएफओ में बैठकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। इलियट और उसके दोस्त उस सुनहरे पल को आसमान में निहार रहे थे और ये मूवी भी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।